गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि पता है हम लोग पढ़ रहे थे इंट्रीगेशन में पढ़ रहे हैं बाई पार्ट मेथड, जिसमें मैंने बेसिक सा 2 क्वेश्चन बता चुका हूँ। जब कोई भी बेसिक क्वेश्चन उससे आपको बन जाएगा। और जो क्वेश्चन लेके आऊँ तो एग्ज़ाम में प्रॉपर वैसा पूछा जाता है। मतलब कहने का मतलब इसी टर्म में आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा अगर जो बाई पार्ट मेथड से क्वेश्चन बनता है तब। ठीक है, आज हमारा जो प्रॉब्लम है देखिए, इंटीग्रेशन एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। सब इंटू में ही है, ठीक है। इसे बाई पार्ट मेथड से बनाना है। अब बाई पार्ट से बनेगा भी, अब किस तरह बनेगा, क्या करना पड़ेगा यहाँ पे सोचिए। देखिए चलते हैं, इसको बनाते हैं। सबसे पहले इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेट आई से कर दीजिए और क्वेश्चन को एक बार लिख दीजिए, एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। इस तरह का क्वेश्चन अगर जो बाई पार्ट से हट गया, सिंपल सी इंटीग्रेशन अगर जो बनाए होंगे, सिंपल सी प्रॉब्लम वाला, तो उसमें देखे होंगे इस तरह का इंटीग्रेशन में क्या करना पड़ता था, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई। किस लिए कि यहाँ पे एक फार्मूला तैयार हो जाता है, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से अगर जो आप डिवाइड करते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करते हैं। देखिए कहने का मतलब है 1/2 किए, एक्स को रह दिए और 2 से मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, समझ में आया। 2 से डिवाइड भी किए और 2 से मल्टीप्लिकेशन मेरे बाद में कट जाएगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन मैंने यहाँ पे नहीं लिख के यहाँ पे किया, काहे कि कोई फार्मूला लागू होगा यहाँ पे, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। आप 2 कहीं पे, काहे कि पूरा एक ही टर्म है ना, कहीं पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 तो बाहर चला जाएगा, कॉन्स्टेंट टर्म है ना, तो 1/2 बाहर रखिए यहाँ पे। तो अब 1/2 बाहर चल गया तो यहाँ पे बच गया एक्स इंटू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, ये टर्म बन गया। अब देखिए, अब इसके बाद आप क्या कीजिएगा, बेसिक सा फार्मूला आपको याद होना चाहिए, जो आप जब इससे पहले भी पढ़ रहे होंगे इंटीग्रेशन, उससे पहले भी आपको इंटीग्रेशन बताया गया होगा। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा में क्या होता है फार्मूला, यही बताया गया। देखिए 2 साइन थीटा या जो भी है, एक से तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होता है बताइए, साइन 2 थीटा। ये होता है इसका फार्मूला। ठीक है, तो हो सकता है थीटा की जगह पर यहाँ पे एक्स रहे, जो भी रहे, एंगल से मतलब नहीं हमको, फार्मूला से मतलब है। ठीक है, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर साइन 2 थीटा होता है। इससे बहुत सारा फार्मूला बना सकते हैं, 2 थीटा को 2 इधर करके ट्रांसफर करके, मतलब अगर एक फार्मूला याद रखते हैं आप तो बहुत से ऐसे फार्मूला तैयार कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हमको यहाँ पे ये फार्मूला लगेगा, आपको दिख रहा होगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर साइन 2 थीटा, यानी 1/2 इंटीग्रेशन एक्स साइन 2 एक्स। ये हो गया यहाँ पे सिंपल सी इंटीग्रेशन। यहाँ पे आपको बाई पार्ट सीधे दिख रहा है कि आप इसको हम बाई पार्ट से बना सकते हैं। और आपका कहने का मतलब यही होगा यार, अब इसे बाई पार्ट से आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तब लगाइए बाई पार्ट मेथड। कैसे लगेगा बाई पार्ट, इसमें सबसे पहले आईलेट लगाना पड़ेगा। तो आईलेट के लिए क्या करना पड़ेगा, आईलेट क्या कहता है, आई लेट। ठीक है, आईलेट, आई मतलब हो गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, नहीं है। एल से हो गया लॉगरिथम, लॉग वाला भी नहीं है। ए से हो गया अलजेब्राइक है, तो जो आगे आया उसको मान लेंगे यू, और जो तक पीछे आया उसको क्या मान लेंगे, भी। अब चलिए यहाँ पे हो गया यू इंटू भी। अब यू इंटू भी का फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे बता देते हैं क्या होता है। इंटीग्रेशन यू इंटू भी डी एक्स बराबर क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे ना हटेगा, नीचे लिख रहा है यहाँ पे, यू का बाहर रखिए और भी का इंटीग्रेशन कीजिए, माइनस भी का पोस्ट में लेके डिफिएशन कीजिए, और फिर भी का इंटीग्रेशन कीजिए और बाहर में डी एक्स। ठीक है, ये होता है इसका बेसिक सा फार्मूला, यू इंटू भी
डी एक्स इंटीग्रेशन का, डिफिएशन का अलग होता है, ये मत सोचिएगा, ठीक है। आप कलन करेंगे तो उसका फार्मूला अलग होता है, समाकलन करेंगे तो उसका यहाँ पे इंटू का फार्मूला अलग होता है। देखिए तो यू बाहर रहेगा, यानी पहले 1/2 आप बाहर लिख दीजिए, बड़ा सा कोष तैयार कीजिए, इसके बाद अंदर ही जो काम करेंगे, यू को बाहर रखिए यानी एक्स को बाहर और साइन को भी माने है ना, तो इंटीग्रेशन कर दीजिए, बीच में माइनस, फिर यू को डिफिएशन कर दीजिए, यू को डिफिएशन कर दीजिए, फिर भी को इंटीग्रेशन कर दीजिए, यानी फिर इसको इंटीग्रेशन कर दीजिए, साइन 2x dx बाहर में dx हो गया। अब देखिए यहाँ पे होगा 1/2 x साइन 2x, साइन का इंटीग्रेशन तो आप लोग जानवे करते हैं, क्या होता है साइन का कॉस, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन लिखिए, साइन का कोष्ठ में लिख देगा, क्योंकि साइन का कॉस होगा -7 हो गया। अरे सर तो यहाँ पे कांस्टेंट एंगल के टर्म में है ना, एंगल टर्म में जो एंगल रहता है वो कहाँ जाता है हमेशा, बटा में। अगर कोई भी अगर जो कांस्टेंट टर्म अगर मल्टीप्लिकेशन है इंटीग्रेशन में, तो उसका रूल है कोई भी वैल्यू है तो हमेशा उसका वैल्यू बटा में आता है, ठीक है। इसको कीजिए पहले डिफिएशन, तो इसका डिफिएशन करेंगे तो ये तो खत्म, एक हो जाएगा, ठीक है, लिख देते हैं। फिर है साइन 2x, तब फिर माइनस के साथ कॉस 2x, अब बाई में जो वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू जो मल्टीप्लिकेशन है वो बटा में आ जाएगा, और dx। वाह, अब देखिए क्या करना पड़ेगा, 1/2 इसको मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, माइनस से बाहर आ जाएगा, x cos 2x बाई 2 माइनस, आई भी माइनस पहले से है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप ये कर दीजिए प्लस, और 1/2 बाहर कांस्टेंट टर्म है तो 1/2 बाहर ले लीजिए ना, तो यहाँ पे क्या बच गया सिर्फ cos 2x dx। मेरा इसका इंटीग्रेशन अभी बाकी है करना, तो करिए। ये हो गया माइनस, जो है ये तो जैसा है वैसा ही रह जाएगा, x cos 2x बाई में 2 प्लस में 1/2, अब cos 2x है तो cos का क्या होता है साइन, तो हो जाएगा साइन 2x, अब बाई में फिर यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है तो फिर बाई में 2 आएगा, और dx अब तो इंटीग्रेशन ख़त्म हो गया तो कांस्टेंट टर्म हट जाएगा, लास्ट में एक प्लस c आ जाएगा, ठीक है। अब सबको आप चाहे तो मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, बाहर से करते ही चल जाइए, 1/2 यहाँ ले गए तो हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, और 1/2 बाहर है तो 4 हो जाएगा यहाँ पे, यानी कहने का मतलब है x cos 2x बाई में 4 हो जाएगा। आइए देखिए पहले से गुना करेगा इसको तो ये हो जाएगा 1/4 पहले से, फिर यहाँ से 1/2 जाएगा यानी 1/8 हो जाएगा, यानी साइन 2x 8, ठीक है, प्लस में c, ये होगा यहाँ पे इसका आंसर। चाहे तो इसको आप सजा भी सकते हैं, सजाने का मतलब क्या बोला, प्लस वाला को इधर कर दीजिए और माइनस वाला को उधर लिख दीजिए, बस हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप ये भी लिखिएगा तो एग्जाम में आपको कोई गलत नहीं कहेगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन का सलूशन हो गया। तो आशा करता हूँ कि ये बाई पार्ट मेथड का भी ये भी प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया होगा। अब किस तरह बनेगा इस तरह प्रॉब्लम का, जब भी आपको साइन इंटू कॉस या कॉस साइन या जो भी ऐसा अगर मल्टीप्लिकेशन में मिले तो सीधे पहले 1/2 से डिवाइड कीजिए, तो एक फार्मूला बनेगा, फार्मूला लगा के उसके से आप बना सकते हैं, ठीक है। बस इसमें आपको एक चीज़ याद रखना है, आईलेट याद रखिएगा तो यू इंटू भी आपको मानने में आसानी हो जाएगा, किसको यू मानना है किसको भी, अगर जो उल्टा मान लीजिएगा तो आंसर कबड़ा जाएगा ना, इसलिए तो आईलेट यहाँ पे दिया गया है। और फिर यू इंटू भू का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है, यू इंटू भी का फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना ही चाहिए। उसके बाद यू इंटू भी का फार्मूला लगा के आप सिंपल से इंटीग्रेशन तो आप पढ़ते आ रहे हैं, इंटीग्रेशन लगा दीजिए, यहाँ पे आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तो इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू।